गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स हमारे देश में जॉब रेडीनेस के ऊपर अवेलेबल हैं। एक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो सर्वेज के आधार पर रिलीज की गई हैं, जिसके आधार पर इस प्रकार के क्लेम्स किए जाते हैं कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं 50% और 60% और 70% ऑफ ग्रेजुएट्स आर नॉट जॉब रेडी। इसी प्रकार से बहुत सारे रिपोर्ट्स, एशर रिपोर्ट्स भी हैं जो स्कूल लेवल पर रिलीज किए जाते हैं और हर साल वो रिपोर्ट्स रिलीज होते हैं। उन रिपोर्ट्स में बड़ी आश्चर्यजनक बात सामने आती है कि जो फंक्शनल लिटरेसी और फंक्शनल न्यूमरेसी है उस क्षेत्र में भी हम बहुत पीछे हैं। यानी क्लास 8 का स्टूडेंट क्लास 5 का सम या 6 का सम सॉल्व नहीं कर पाता, या क्लास 5 का स्टूडेंट जो है वो क्लास 2 का सम या क्लास 2 के लेवल की एकेडमिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं और मुझे लगता है कभी कभी इसमें जो टीचिंग का रोल है बहुत बुनियादी रूप से फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आज जो हमने टॉपिक चुना है वो टॉपिक है कि पढ़ाया कैसे जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी साइंस है। भारत में भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस था। इस साइंस के आधार पर हम लोगों का मानना था गुरुकुलों में श्रवण, मनन और निधिध्यासन जैसे कॉन्सेप्ट्स को गुरुकुलों में लागू किया जाता था। आजकल के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में बड़े नए प्रिंसिपल्स और नए रिसर्चेस के आधार पर नए मॉडल्स की कल्पना की गई है। हालांकि उनका कनेक्शन भी अगर हम अपने ट्रेडिशनल मॉडल से देखें बिल्कुल सही बैठता है, परंतु आज हम एक नए मॉडल की बात करेंगे जिसको बहुत सारे टीचर्स के बीच में जब उनकी टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें उनको रखा जाता है। परंतु मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। हम सब लोग जानते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आज जो मेरा ये वीडियो है ये टीचर्स के लिए खास तौर से बनाया गया है कि वो अंडरस्टैंड करें कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं और इसका एक्चुअल एप्लीकेशन किस प्रकार से हमें करना चाहिए और किस तरह इसका एप्लीकेशन से बच्चों को लाभ हो। जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं समय के साथ साथ उनमें भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। उनके भी लर्निंग स्टाइल्स बहुत हद तक बदल चुके हैं और आज जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे वो ट्रेडिशनल तरीका अब बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं। क्योंकि जब लर्निंग स्टाइल्स बच्चों के बदल जाते हैं तो इंक्लूसिव लर्निंग का मेथडोलॉजी ये बहुत ज़रूरी है एक टीचर्स को फॉलो करने के लिए। और इसी प्रकार से एक साइंटिफिक तरीका अडॉप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए कि वो टीचिंग को इफेक्टिव बनाएं। ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये बेंजामिन ब्लूम ने 1956 के अंदर बनाई थी और उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन इस मॉडल के अंदर आए और वो परिवर्तित मॉडल के आधार पर आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है और इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो पहले हम समझें कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि कैसे हम हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करें एजुकेशन के अंदर, रादर देन ओनली द रोट लर्निंग, रादर देन ओनली द लर्निंग बेस्ड ऑन रिमेम्बरिंग। तो जो ब्लूम थे उन्होंने एक हायरार्किकल मॉडल क्रिएट किया, जिस हायरार्किकल मॉडल को उन्होंने डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग से कनेक्ट, यानी लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग टू हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, और उस लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग टू हायर लेवल ऑफ थिंकिंग के उस हायरार्किकल पैटर्न पे उन्होंने एक कंस्ट्रक्ट डेवलप किया कि कैसे टीच करना चाहिए एट डिफरेंट लेवल्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट लेवल, और कैसे असेस करना चाहिए एट डिफरेंट लेवल्स टू मेक श्योर दैट द टीचर हैज अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव्स सेट फॉर दैट लेवल। सो ब्लूम ने क्या किया, उसने एक टैक्सोनॉमी क्रिएट, और ये जो टैक्सोनॉमी थी ही क्रिएटेड ए हायरार्किकल टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दैट allows to select appropriate classroom techniques for assessment for any course। यानी एक क्लासरूम में एक टीचर को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि उस हायरार्किकल कॉन्टिनम में एक तो डिफरेंट तरीके से वो पढ़ाए और उसके बाद डिफरेंट सेट ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करे जिसके आधार पर वो उस लेवल पर उनकी असेसमेंट करे, और उस असेसमेंट के लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो टीचर्स को यूज करनी पड़ती है। यानी हर लेवल पर एक डिफरेंट टेक्निक है टीचिंग की और हर लेवल पर एक डिफरेंट टेक्निक है असेसमेंट की। तो
इस टेक्निक को, जो ब्लूम्स की ये टेक्निक थी, इसको यूज किया गया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये ब्लूम के इस हायरार्किकल मॉडल ने प्रपोज किया। ये बेस्ड ऑन जो रिसर्च उसका था, उस रिसर्च के आधार पर उसने इसको प्रपोज किया। परंतु इस पूरे एजुकेशनल मॉडल को, ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थी, इस पूरी टेक्सोनॉमी को उसने 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। एक डोमेन थी कॉग्निटिव लेवल पे, दूसरी डोमेन थी अफेक्टिव लेवल पे, और तीसरी डोमेन थी साइकोमोटर लेवल। सो ये जो कॉग्निटिव लेवल है, ये थिंकिंग से रिलेटेड है, ये माइंड से रिलेटेड है, ये थॉट से रिलेटेड है। जो अफेक्टिव डोमेन है, ये फीलिंग से रिलेटेड है, ये इमोशन से रिलेटेड है। और जो साइकोमोटर डोमेन है, ये मूवमेंट ऑफ बॉडी, action, motor skills, coordination between psycho and motor levels. So that coordination is more about the physical levels. तो इसने इन 3 डोमेन्स में इस पूरे टेक्सोनॉमी को डिवाइड किया और हर डोमेन के अंदर डिफरेंट लेवल्स को डिटरमाइन किया। हालांकि बहुत ज्यादा केसेस में जो हमारी कॉग्निटिव डोमेन है, उसको बहुत ज्यादा एजुकेशन यूज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन की परिभाषा बदलती जा रही है, आने वाले दिनों में और आज के समय में जो इफेक्टिव डोमेन है और जो साइकोमोटर डोमेन है, ये बड़े क्रिटिकल बनते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, लर्निंग स्टाइल्स बच्चों के बदल रहे हैं और आने वाले दिन और आज के दिन स्किल्स और वोकेशंस के हैं। इसलिए इफेक्टिव और साइकोमोटर ये भी बड़े क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं, जिसके बारे में आज टीचर्स को पता होना है। परंतु आज के इस वीडियो में मैं कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करूं। ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, ये थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करता। और ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसके 6 लेवल्स, और इन 6 लेवल्स पर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, यानी नीचे के लेवल्स को लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोलते हैं, लॉट्स, और ऊपर वाले जो लेवल्स हैं उनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोलते हैं। ब्लूम का ये मानना था कि जब तक नीचे के लेवल्स को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा, तब तक एक स्टूडेंट हायर लेवल्स पर बहुत सेटिस्फैक्टरली लर्न नहीं कर सकता। तो इसलिए लोअर लेवल पर एक टीचर को अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। जब तक वो टीचर वो अप्रोच अडॉप्ट नहीं करेगा और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करेगा, एक स्टूडेंट सक्सेसफुली हायर लेवल ऑफ थिंकिंग में नहीं जा पाता। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये लोअर लेवल से हायर लेवल का जो उन्होंने हायरार्की बनाई है 6 लेवल्स की, इसको हम एक एक करके समझें। तो 6 लेवल्स हैं जिसके बारे में ब्लूम ने हमें कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी एक्सप्लेन किया है। मैं वो 6 लेवल्स के बारे में आपको बताता हूं। पहली लेवल जो है वो नॉलेज लेवल, दूसरी लेवल जो है वो कॉम्प्रिहेंशन लेवल यानी अंडरस्टैंडिंग, तीसरी लेवल जो है वो एप्लीकेशन लेवल है, चौथी लेवल एनालिसिस लेवल की है, 5वीं लेवल इवैल्यूएशन की लेवल है, और 6ठी लेवल क्रिएशन की लेवल। इन 6 लेवल्स में फ्रॉम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जिसमें अप्लाई, इवैल्यूएट और क्रिएट जैसे थिंकिंग स्किल्स है, ये ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर स्किल्स टू हायर स्किल्स के बारे में ब्लूम अपने टेक्सोनॉमी में बात करते। तो आइए हम समझते हैं कि ये लोअर लेवल और हायर लेवल के जो टेक्सोनॉमी में ब्लूम ने एक्सप्लेन किया है, ये लेवल्स क्या हैं और इनकी एप्लीकेशन टीचर कैसे अपने डे टू डे काम में कर सकता है, वाइल इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड ऑल्सो असेसमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। सो जिसमें 6 लेवल्स हैं, जो 6 लेवल्स हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, और फिर एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो ये जो 6 लेवल्स हैं, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से लेके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की ओर जाती हैं। जैसे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में रिमेंबरिंग है और अंडरस्टैंडिंग, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को याद रखना है और समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, उन्हें रिमेंबरिंग में क्या करना होता है, याद करना होता है। उन्हें गणित के नंबर दे देते हैं, अल्फाबेट्स बोल देते हैं, तो उनको वो अल्फाबेट्स के शेप, साइज, साउंड्स ये रिमेंबर करनी। तो दे हैव टू रिमेंबर लॉट मेनी थिंग्स एंड अंडरस्टैंड लॉट मेनी थिंग्स कि 1 एंड 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 2 × 3 क्या होता है, 3 × 4 क्या होता है। वो ये
अंडरस्टैंड कर। और उसके बाद जब एप्लीकेशन की बात आती है तो 2 + 2 4, 5 + 5 10, 25 + 25 50, तो ये उनको जो समझ में आ गया होता है इसको एप्लीकेशन में उनको लाना होता है। अब एप्लीकेशन का उदाहरण अगर हम देखें तो किसी बच्चे को अगर हम टेस्ट करना है उसकी एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिक्स, तो हम ये देखेंगे, मान लीजिए उसको 100 रुपए का नोट दे दिया और उसे कहा कि मार्केट से जाके 5 मैगी के पैकेट्स लाओ और 15 रुपए का एक मैगी का पैकेट है। तो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो उसको अगर डेमोन्स्ट्रेट करना है तो द चाइल्ड शुड बी एबल टू नो कि अगर उसने न्यूमेरिक्स सीखा है कि हाँ 15 रुपए का अगर एक पैकेट है तो 5 पैकेट 75 रुपए के आएंगे, और वो 5 पैकेट लेके 25 रुपए वापस भी लाके जिसने 100 रुपए दिया होगा उसको वापस भी करेगा और 5 पैकेट भी देगा। तो ये एप्लीकेशन है जो न्यूमेरिक्स आप सीखते, और इस तरह की एप्लीकेशंस आप हर क्षेत्र में देखेंगे। मान लीजिए वेबसाइट डेवलप करनी है तो वेबसाइट में रिमेंबर लेवल पर आप क्या करोगे, आप कॉन्सेप्ट, टूल्स, थेरीज, कोडिंग, ये सारी चीजें समझोगे, HTML की कोडिंग समझोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर अंडरस्टैंड करोगे कि कैसे इन कोड्स को लिखा जाता है, किस चीज के लिए क्या कोड लिखा जाता है, उनकी इंटरेक्शन क्या है, और एप्लीकेशन में फिर आप जाके एक डमी वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करो। तो आप अगर देखेंगे इस तरह की इस मॉडल की हायरार्की को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो भी आपने सेट किए होंगे उसके साथ अलाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एवर इज योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आपने डिफाइन किया होगा तो आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स को उसके साथ मैप कर सकते हैं और उसी के आधार पर अपनी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स भी प्लान कर सकते हैं, अपना करिकुलम भी डिजाइन कर सकते हैं और अपनी असेसमेंट्स को भी डेवलप